हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि GMAW जो कि एक वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इस GMAW में जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें हम कितना एम्पियर करंट रेंज रखते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो फीडर मेटल होता है वो कितना का डाया होगा और उसके लिए हम कितना करंट रेंज रखेंगे, और जो फीड वायर का जो स्पीड होगा वो कितना स्पीड होगा, वो सारा चीज़ आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, GMAW जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है, इसको यदि हम शॉर्ट में बोले तो इसमें दो भाग में बढ़ जाता है। क्या क्या भाग में बढ़ जाता है? एक बढ़ जाता है हमारे पास इधर मिग में, MIG, और दूसरा जो हो जाता है हमारे पास MAG, मैग में। ये दो टाइप के GMAW हमारा दो टाइप के जो वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो मिग है, मिग मतलब मेटल इनर्ट गैस होता है, और MAG जो मैग होता है, इसका मतलब होता है मेटल एक्टिव गैस, है ना। यदि मान के चलिए कि जो हमारे पास मैग प्रोसेस हम कर रहे हैं, उसमें जो सील्डिंग प्रोसेस होता है उसमें यदि हम CO2 का यूज करें, किसमें CO2 का यूज करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैग वेल्डिंग बोल देते हैं, ठीक है। और यदि हम मिग में, यानी कि मेटल इनर्ट गैस जो होता है, ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गन या फिर हीलियम गैस यूज करते हैं, तो इस वाले हम वेल्डिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं, मिग वेल्डिंग बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये जो हमारे पास दोनों जो प्रोसेस है, मिग और मैग, यदि हम इसको AWS में लिया जाए तो ये दोनों का एक ही फिर से नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है GMAW, है ना, जो मैंने आपको पहले बताया, यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना। ये किस में आ जाता है? AWS में। AWS यदि कोई वेल्डिंग प्रोसेस बताता है तो उसमें आपको ये दोनों मिक्स होके यहाँ पर GMAW ही आ जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो हमारे पास GMAW वेल्डिंग करने के लिए जो करंट रेंज और जो हमारा वायर फीड स्पीड होता है वो कितना होता है। चलिए फिर इसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो फीलर मेटल है उसका डाया हम लोग किस में लेते हैं, MM में नापते हैं ना। तो यदि हमारे पास 0.6 mm का फिलर मेटल है, उसके लिए हम करंट रेंज कितना रखेंगे, 40 से लेके 100 तक, यानी कि 40 to 100 एम्पियर। करंट रेंज किस में होता है, जो हम लोग करंट रेंज रखते हुए एम्पियर में हम लोग सेट करते हैं ना, तो 40 से लेके 100, ठीक है। और जो हमारे पास जो फीड वायर स्पीड होगा वो कितना होगा, 2 से लेके 5। ये 2 से लेके 5 क्या है, मीटर प्रति मिनट, है ना, मीटर प्रति मिनट। ये जो भी आपके पास स्पीड आएगा, ये आप जब उसमें सेट करेंगे तो उसमें आपको क्या लिखा रहेगा, मीटर प्रति मिनट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 0.8 का, है ना, 0.8 mm का। इसके लिए हम लोग करंट रेंज कितना रखेंगे, इसके लिए भी हम लोग रखेंगे 40 से लेके 150 एम्पियर, है ना। 40 से लेके 150 एम्पियर यदि हम करंट रेंज रखते हैं तो हमारा जो GMAW जो वेल्डिंग है वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी से होता है। 40 से लेकर 150 का जो हमारा करंट रेंज रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है, डिपेंड ऑन मेटल, है ना। मेटल का जो हमारे पास थिकनेस है उसके हिसाब से हम यहाँ पर हम सेट करते हैं। और इसका जो फीड वायर का जो स्पीड होगा, ये होगा 3 से लेके 6 मीटर प्रति मिनट, है ना। फिर हमारे पास आ जाता है 1 mm का। तो जो 1 mm का होगा उसमें हम थोड़ा करंट रेंज बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हमारे पास जो फिलर मेटल है, मेटल का जैसे जैसे जो डाया है, डाया बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या होता है, हमारे पास जो करंट रेंज भी हमारा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 से लेके 280, यानी कि 100 से लेके 280 एम्पियर करंट रेंज रखना होगा। और जो फिलर का जो स्पीड होगा, यहाँ पर फिलर का स्पीड भी बढ़ जाएगा, इसको हम 3 से लेके 12 मीटर प्रति मिनट हम रख सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा वेल्डिंग आपका प्रोसेस होता रहेगा। एक और बच गया, यहाँ पर थोड़ा जगह स्पेस कम है, तो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है 1.2 mm, है ना, 1.2 mm है। और ये जो हमारे पास जो फिलर मेटल होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है। तो यहाँ पर जो करंट रेंज होगा, यहाँ पर होगा 120 एम्पियर से लेके 350, यानी कि 350 एम्पियर हो जाएगा। और जो हमारा फीड वायर जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 से लेके 18 मीटर प्रति मिनट,
तो इस टाइप से जो हमारे पास GMA-W का जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है और उसमें जो हमारे पास जो करंट रेंज होता है और जो हमारा फीड वायर का जो स्पीड होता है, इस टाइप से हम लोग सिलेक्शन करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें से कुछ भी आपको सवाल रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइएगा, उसमें हम अलग से एक वीडियो बना देंगे या फिर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।